आज हम बताएंगे कि कैसे माँ सीता ने भी शस्त्र उठाकर एक असुर का वध किया था। भक्ति की ताकत इस YouTube चैनल के अगर आप नए दर्शक हैं तो कृपया हमारे भक्ति की ताकत इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे सारे एपिसोड्स के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए भक्ति की ताकत के आज के एपिसोड को प्रभु का नाम लेकर शुरू करते हैं। भगवान श्री राम राज्यसभा में विराज रहे थे। उसी समय विभीषण वहां पहुंचे, जो बहुत ही भयभीत और हड़बड़ी में लग रहे थे। सभा में प्रवेश करते ही वो कहने लगे कि हे राम, मुझे बचाइए। कुंभकर्ण का बेटा मूलकासुर आफत ढा रहा है। अब लगता है न लंका बचेगी और ना ही मेरा राजपाट बचेगा। प्रभु श्री राम के पूछने पर विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण का एक बेटा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम मूलकासुर रखा गया। इसे अशुभ जानकर कुंभकर्ण ने जंगल में फिकवा दिया। जंगल में मधुमक्खियों ने मूलकासुर को पाल लिया। मूलकासुर जब बड़ा हुआ तो उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया। अब उनके दिए वर और बल के घमंड में वो भयानक उत्पात मचा रहा है। जब जंगल में उसे पता चला कि आपने उसके खानदान का सफाया कर लंका जीत ली और राजपाट मुझे सौंप दिया है, तो वो भन्नाया हुआ है। भगवान, आपने जिस दिन मुझे राजपाट सौंपा उसके कुछ ही दिन बाद उसने पाताल वासियों के साथ लंका पहुंचकर मुझ पर धावा बोल दिया। मैंने 6 माह तक मुकाबला किया, पर ब्रह्मा जी के वरदान ने उसे इतना ताकतवर बना दिया है कि मुझे वहां से भागना पड़ा तथा अपने बेटे, मंत्रियों तथा स्त्री के साथ किसी प्रकार सुरंग के जरिए भागकर मैं यहाँ पहुंचा। मूलकासुर ने कहा है कि पहले धोखेबाज भेदिया विभीषण को मारूंगा, फिर पिता की हत्या करने वाले राम को भी मार डालूंगा। आगे विभीषण बोले कि वो आपके पास भी आता ही होगा। समय कम है, लंका और अयोध्या दोनों खतरे में हैं। जो उचित है वो तुरंत कीजिए। भक्त की पुकार सुन श्री राम जी हनुमान तथा लक्ष्मण सहित सेना को तैयार कर पुष्पक यान में चढ़कर लंका चले गए। मूलकासुर को श्री रामचंद्र के आने की बात मालूम हुई। वो भी सेना लेकर लड़ने के लिए लंका के बाहर डट गया। भयानक युद्ध शुरू हुआ। 7 दिनों तक घोर युद्ध होता रहा। मूलकासुर भगवान श्री राम की सेना पर अकेले ही भारी पड़ रहा था। अयोध्या में सुमंत्र आदि सभी मंत्री आ पहुंचे। हनुमान जी संजीवनी लाकर वानरों, भालुओं तथा मानुषी सेना को जिलाते जा रहे थे, पर सब कुछ होते हुए भी युद्ध का नतीजा उनके पक्ष में नहीं जाता दिख रहा था। भगवान भी चिंता में थे। विभीषण ने बताया कि इस समय मूलकासुर तंत्र साधना करने गुप्त गुफा में गया है। उसी समय ब्रह्मा जी वहां आए और भगवान से कहने लगे, हे रघुनंदन, इसे तो मैंने स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया है। आपका प्रयास बेकार ही जाएगा। श्री राम, इससे संबंधित एक बात और है, उसे भी जान लेना फायदेमंद हो सकता है। जब इसके भाई बिरादर लंका युद्ध में मारे जा चुके तो एक दिन इसने मुनियों के बीच दुखी होकर कहा, चंडी सीता के कारण मेरा समुच कुल नष्ट हुआ। इस पर एक मुनि ने नाराज होकर उसे श्राप दिया, हे दुष्ट, तूने जिसे चंडी कहा है वही सीता तेरी जान ले लेगी। मुनि का इतना कहना था कि वह उन्हें खा गया। बाकी मुनि उसके डर से चुपचाप खिसक गए। तो हे राम, अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब तो केवल सीता ही इसका वध कर सकती है। आप उन्हें यहाँ बुलाकर इसका वध करवाइए। इतना कहकर ब्रह्मा जी लुप्त हो गए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी और गरुड़ को तुरंत पुष्पक विमान से सीता जी को लाने भेजा। तभी गरुड़ और हनुमान जी उनके पास पहुंचे। पति के संदेश को सुनकर सीता जी तुरंत चल दी। भगवान श्री राम ने उन्हें मूलकासुर के बारे में सारा कुछ बता दिया। फिर तो भगवती सीता को गुस्सा आ गया। उनके शरीर से एक दूसरी तामसी शक्ति निकल पड़ी। उसका स्वर बड़ा भयानक था। ये छाया सीता चंडी के वेश में लंका की ओर बढ़ती चली। इधर श्री राम ने
वानर सेना को इशारा किया कि मूलकासुर जो तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है उसको उसकी गुप्त गुफा में जाकर तहस नहस कर दे। वानर गुफा के भीतर पहुंचकर उत्पात मचाने लगे तो मूलकासुर दांत किटकिटाता हुआ सब छोड़ छाड़कर वानर सेना के पीछे दौड़ने लगा। हड़बड़ी में उसका मुकुट गिर गया, फिर भी भागता हुआ वो युद्ध के मैदान में आ गया। युद्ध के मैदान में छाया सीता को देखकर मूलकासुर गर्जा कि तू कौन है, अभी भाग जा, मैं औरतों पर मर्दानगी नहीं दिखाता हूं। छाया सीता ने भी भीषण आवाज करते हुए कहा, मैं तुम्हारी मौत चंडी हूं, तूने मेरे पक्ष लेने वाले मुनियों और ब्राह्मणों को खा डाला था, अब मैं तुम्हें मारकर उसका बदला लूंगी। इतना कहकर छाया सीता ने मूलकासुर पर 5 बाण चलाए। मूलकासुर ने भी जवाब में बाण चलाए। कुछ देर तक घनघोर युद्ध हुआ, पर अंत में चंडिकास्त्र चलाकर छाया सीता ने मूलकासुर का सिर उड़ा लिया और वो लंका के दरवाजे पर जा गिरा। राक्षस हाहाकार करते हुए यहां से वहां भाग खड़े हुए। छाया सीता लौटकर सीता के शरीर में प्रवेश कर गई। मूलकासुर से दुखी लंका की जनता ने मां सीता की जय जयकार की और विभीषण ने उन्हें धन्यवाद दिया। कुछ दिनों तक लंका में रहकर श्री राम सीता सहित पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आए। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। भक्ति की ताकत इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं भक्ति रसपूर्ण अगले एपिसोड में।